ऑल राइट जी। सो वी आर डीप इनटू इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस, राइट। और हमने क्या कर लिया है, हमने नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड का क्या देख लिया है, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इन केस व्हेन द प्राइस फॉल्स। प्राइस फॉल्स देख लिया, उसके नीचे हमने उसका डिमांड कर्व भी डिराइव कर लिया। फिर हमने केस 4 देख लिया कल, जिसमें हमने इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड देखा। ठीक है, आ जाए जी। इसका मतलब आज खत्म है। क्या खत्म है? आज ये सारी गेम फिनिश्ड। चलें जी, दिस इज केस 4, सॉरी केस 5, this is case 5, price effect, income effect and substitution effect in case of a normal good, sorry inferior good, normal का हम कल बना चुके थे, inferior good when price, वालेकुम अस्सलाम, late, price rises. Price effect, income effect, substitution effect in case of a normal good when price rises. जी भाई किधर थे आप 2 दिन से? तबीयत खराब थी? कल तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी जब आप गाड़ी। जी दिखाएं, जल्दी करें और जल्दी बैठ जाएं। पता है ना क्लासेस रिकॉर्ड हो रही होती हैं, इतनी लंबियां नहीं लग सकती। कल आपने क्लास ली थी आप लोगों ने ऑनलाइन या नहीं? फिर भी समझ आया था? आपको तो नहीं आया होगा क्योंकि आपने पिछले केसेस में किए में क्वांटिटी ऑफ गुड बी, here we have quantity of good A. This is your initial budget line. Budget line PQ. This is the initial indifference curve at X, where the consumer is consuming A1 of good A. Then what happens? The price of good A rises. What happens to the budget line? We can buy more of good A, less of good A. We can buy less of good A. एक ट्रिक है क्या, इसको बहुत ज्यादा पीछे नहीं कर देना, समझ रहे हैं? ये नहीं कर देना, ये फिर वो बनेगा नहीं इंडिफ, आप पिछला इंडिफरेंस थोड़ा सा पीछे कर दें। आई डोंट नो जी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? व्हाट डू वी ऊपर करना? क्या कर रहे हैं, जल्दी लिखो। केस 4 कल कर लिया था। Price effect, income effect, substitution effect in case of an inferior good when price rises. All right जी। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? We restore the consumer at his previous level of satisfaction, keeping in mind the new prices. New prices क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PQ या PR? PR। तो इसको आगे लेके जाएं और तब तक लेके जाएं जब तक ये क्या नहीं करता, पुराने इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट नहीं बनाता। कोई मसला नहीं अगर ये ऊपर से उसको टच ना करे वाई एक्सिस को। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? A1 से A2 क्या है? दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस महंगी हो गई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बता रहे हैं कि कंजम्पशन कंज्यूमर ने हमारे कम कर दी। व्हाट हैज हैपेंड टू हिज रियल इनकम? His real income, because the price has now increased, his real income has decreased. What happens to the demand of an inferior good when income falls? Demand increase, गरीब हो गए वापस तो डिमांड वापस बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? इनकम इफेक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, इतना पॉजिटिव ना करना कि A1 से भी आगे चला जाए, क्योंकि ओवरऑल क्या हुआ है,
प्राइस इंक्रीज की है तो कंजम्पशन ओवरऑल कम होनी चाहिए। किधर बनाऊं आईसी? दरमियान में। क्या ख्याल है? So ये X भी साइज लिखना है। यस, इनिशियल इक्विलिब्रियम। जी जनाब, व्हाट इज दिस? दिस इज द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, लेकिन अभी भी ओवरऑल प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है। जी, ये A1 से A2 क्या है, या X to Y क्या है? दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। A2 to A3 या Y to Z क्या है? दिस इज द इनकम इफेक्ट। A1 to A3 या X to Z इज द प्राइस। टोटल प्राइस इफेक्ट है, बस याद रखने दरमियान वाला चक्कर। समझ आया नहीं? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, बनाओ। जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? चलें जी, आखिरी बनाएं। दिस इज नाउ केस 6। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट and substitution effect in case of a given good when price rises. This is quantity of good P. This is quantity of good A. ये आ गई हमारी बजट लाइन। दिस इज बजट लाइन PQ। ये आ गया हमारा IC1। दिस इज X, this is A1. What happened? The price of good A fell, sorry, rose. The price of good A rises. What happens to the budget line? It shifts in a pivotal manner inwards. एक चीज का ख्याल रखना है, A1 से आपकी ये आगे आनी चाहिए क्योंकि आपने आगे जाना है। याद रखें A1 से, तो यहां बना दिया तो वो टेंजेंट ही नहीं बनेगा आपका। मेक श्योर ये कहां बने? A1 से आगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज बजट लाइन PR। अब क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू नाउ? दिस इज द व्हाट? इमेजिनरी बजट लाइन ये, और ये कहीं यहां पे टेंजेंट बना रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज द नेगेटिव substitution effect. This is the negative substitution effect. अब इनकम गिर गई है, गिवन गुड की डिमांड को क्या होगा? इनकम गिर गई है, गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। इंफीरियर गुड, गिवन गुड है ना, घटिया गुड, गरीब हो गए हो, वापस वो याद है 30 रुपए की निहारी खानी पड़ेगी ना, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है जेब में, क्या करें? सब्जी नहीं है, वही खाओगे, निहारी का मूड है ना आज। तो क्या होगा? फाइनल आईसी कहां बनाओ? A2 से पीछे, A1 से आगे।
ये A3 है। अब इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है एंड इट इज ग्रेटर देन द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट अगर देखा जाए तो पॉजिटिव आ गया है इसका। Do we get this? ये क्या है? x to y या a1 to a2 is the substitution effect. y to z या a2 to a3 is the income effect. x to z या a1 to a3 is the final price. हाँ जी, क्या चक्कर है? Have we done? एक दफा क्विक recap. Price of a good falls, the demand of that good, if it is a normal good, what happens? The substitution effect is positive. The income effect is positive. और ओवरऑल प्राइस इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। ये हमारा केस 1 था, रिमेंबर दैट। अगेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, ये गुड कौन सा है? इंफीरियर गुड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि अब आप अमीर हो गए हैं तो आप इंफीरियर गुड कम लेंगे। इनकम इफेक्ट नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से छोटा है, तो प्राइस इफेक्ट अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव है। फिर दोबारा प्राइस गिर गई। डिमांड फॉर अ गिवन गुड, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव, ये बहुत ही घटिया गुड है। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट ग्रेटर देन द पॉजिटिव substitution effect, due to which the overall price effect turns out to be do we get it? बात समझ आई? दोबारा प्राइस बढ़ गई, नॉर्मल गुड की डिमांड को क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव, कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड यू गेट एन व्हाट? प्राइस इफेक्ट उल्टा जा रहा है, कम हो रही है डिमांड। प्राइस इफेक्ट बढ़ गया, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम है, लेकिन क्योंकि अब आप गरीब हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? इंफीरियर गुड के ऊपर खर्चा, थोड़ा सा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, बट स्टिल द ओवरऑल प्राइस इफेक्ट इज स्टिल नीचे, आप कंजम्पशन कम कर रहे हैं। प्राइस एक प्रोडक्ट की बढ़ गई, गिवन गुड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वही होगा, नेगेटिव, ठीक है। द इनकम इफेक्ट अलबत्ता बढ़ जाएगा, कैसे नहीं है, क्या करें? और नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ये बड़ा होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है। प्राइस के साथ प्राइस बढ़ रही है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है जी। डू वी गेट दिस? इज दिस क्लियर? क्वेश्चंस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका और पक्का हो जाएगा। चलें जी, दे दें प्यारी सी हेडिंग।
Did we write the assumptions in the beginning? I guess we did, right? Heading दे दे प्यारी से. Limitations. नहीं. Limitations of what? Indifference analysis. बस खत्म. Finished. 10% of the syllabus done. चलेंगे नंबर 1 पे assumptions को आप रिलैक्स करेंगे they become your limitations. पहला मसला क्या है? In reality, consumers face choices between many goods and services not just two. याद है हमने पहली assumption क्या ली थी? Two good word है. It is assumed while deriving a demand curve that other factors which may affect demand are held constant. However, this may not be the case. For example, आपने कहा इनकम नहीं चेंज होगी उसकी नॉमिनल इनकम. Nominal income. Other factors may demand. It is assumed that while deriving a demand curve which may affect demand are held constant. However, this may not be the case. For example, nominal income is held constant. लेकिन इनकम भी तो बढ़ सकती है इस दौरान आपकी जब उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही थी ओवर स्पैन ऑफ इट्स पोस्ट 2 months. ठीक है, लोगों की इनकम वेरिएबल होती है, मेरी इनकम वेरिएबल है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है. आई बात समझ में? Nominal income is held constant. Price of good B is held constant. है ना? उसकी प्राइस भी तो उसके साथ साथ चेंज हो सकती है, उसको हम हमेशा कांस्टेंट होल्ड करते हैं. और क्या करते हैं? प्रेफरेंसेस आर हेल्ड कांस्टेंट. बंदों के दरमियान में प्रेफरेंसेस भी तो चेंज हो जाती है. प्रेफरेंसेस आर हेल्ड कांस्टेंट. बात समझ आई? एक्सेट्रा. नंबर 3, rationality is assumed however consumers may not act rationally. हमने कहा हमारा कंज्यूमर पागल नहीं है, लेकिन मसला क्या है? May not act rationally. For example, in case of advertisement. Addiction. Offers. Etc. क्या ख्याल है? Do we understand this? Number 4, consumers may not always be
indifferent among two goods. Consumers may not always be indifferent among two goods. They may rank their preferences. याद है वो मैंने कहा था KFC ले जाओ मैकडॉनल्ड्स, तो हर किसी ने जवाब थोड़ी दिया था जहां आपकी मर्जी है। कुछ ने कहा था KFC, कुछ ने कहा था सिर्फ मैकडॉनल्ड्स। आई बात समझ में? तो जरूरी तो नहीं है हर बंदा हर वक्त इनडिफरेंट हो दो गुड्स के दरमियान में। आई बात समझ में? करोला सिविक में जरूरी तो नहीं है हर बंदा केसर जो लेने खरीद लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं करोला नहीं लेनी सिविक लेनी, कुछ कहते हैं सिविक नहीं लेनी करोला लेनी। ये तो गड़बड़ होगी। क्या ख्याल है? ट्रांजिटिविटी याद है कि गुड ए को अगर बी के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, बी को सी के ऊपर कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं हम ए को सी के ऊपर प्रेफर करेंगे, जबकि ऐसा केस नहीं है, वो दो मुख्तलिफ गुड्स है। आई बात समझ में? ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? ट्रांजिटिविटी may not be true in reality. क्या ख्याल है? और क्या मसला है? और क्या मसला है? Two goods may not be substituted with each other due to the problem of divisibility. For example, एक फ्रिज एंड राइस। आप कह रहे हैं एक राइस कम कर देंगे तो वो क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह 3 किलो राइस कम कर दी उसने, और उसकी जगह फ्रिज का क्या हैंडल ले लेगा खाली। फ्रिज तो पूरा ही खरीदना पड़ेगा ना। फ्रिज और राइस किस तरह सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? क्या ख्याल है? वन टाइम बाय जो है वो तो नहीं हो सकती सब्स्टिट्यूट। नंबर 7, नंबर 7 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज cannot be numerical values cannot be assigned to utility. ये जो आप कह रहे हैं 184 दे रहा है, 250 दे रहा है, 150 दे रहा है, 100 दे रहा है, 50 दे रहा है, ये क्या है? 50 what is this 50? Nothing. बात में दम है या नहीं है? आ जाए फिर। टॉपिकल्स अभी तक मैंने शेयर नहीं किए, नहीं किए। मुझे वापसी पे जाते हुए अभी बता के जाएं, करवा के जाएं, मैं भूल जाऊंगा। देख लेते हैं कुछ मिस तो नहीं किया हमने। द बेस्ट गाइड इज द मार्किंग स्कीम। हाँ जी, एनालिसिस इज स्टैटिक, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में चेंज ओवर टाइम, लिख लिया। कंज्यूमर इज फेस टू मच कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड टू गुड, लिख लिया। 1 फ्रिज 4 वीक्स ऑफ फूड, ये क्या है? Reduction in the price is the demand for both normal and except in the case it is not possible to know whether the good is normal or inferior. ये बस ये बेसिक सी बात है कि वो पता नहीं चल सकेगा कि नॉर्मल इंफीरियर है सिर्फ उनको देख के, सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट्स को देख। कंज्यूमर रैशनैलिटी इससे ज्यादा ही लिखी है जो इसने लिखी। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है? चलें फिर? चलें जी, आ जाए फिर। लें जी। Initial equilibrium, the diagram shows the budget lines and an indifference curve. The consumer's initial position is T.
द प्राइस ऑफ गुड एक्स देन फॉल्स, प्राइस गिरेगी, बजट लाइन को क्या हुआ होगा, इनिशियल बजट लाइन जे के है, क्या हुआ होगा बजट लाइन को, पिवटल शिफ्ट आउटवर्ड्स, फिर हमने क्या किया होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इमेजिनरी बजट लाइन, वो ये डॉटेड बनी हुई है, तो ये इस बंदे का x1 था, फिर ये किधर चला गया, u पे, ये क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अगर तो ये नॉर्मल गुड होता तो फिर मैं कहां बनाऊंगा आईसी फाइनल, अगर ये इंफीरियर गुड होता फिर मैं आईसी फाइनल कहां बनाता, अगर ये गिफिन होता फिर कहां बनाता, बात समझ आई, ये क्यों क्या चीज है, क्यों आप बताएंगे, क्यों, वो उसको छोड़े, क्वेश्चन को छोड़े, पहले ये तो बताएं क्यों क्या है, क्यों क्या है, पॉइंट क्यू पे अगर आईसी आ जाए परफेक्टली, क्या बात की है? क्योंकि देखे ना ओवरऑल क्वांटिटी को क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, प्राइस अगर गिर रही है तो डिमांड को क्या हुआ, वहीं की वहीं रही, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीज ठीक है, आ जाए देख लेते हैं। वो कहते हैं कि टी टू क्यू रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इलास्टिसिटी, इट रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इनइलास्टिसिटी, डू वी गेट इट, चलें जी आ जाए अगली बात पे, टी टू पी रिप्रेजेंट्स गिवन गुड, टी से पी अगर हम जाते फाइनल प्राइस इफेक्ट, ये गिवन गुड है ना, लेकिन क्योंकि वो पहली चीज कट गई तो ये भी गया। टी टू आर रिप्रेजेंट्स एन इनकम इफेक्ट, टी से आर इनकम इफेक्ट नहीं है, टी से यू क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यू से एस, यू से आर, यू से क्यू, यू से पी क्या है, इनकम इफेक्ट है, टी से एस आर पी क्यू क्या है, टोटल प्राइस इफेक्ट है, ये बात यहीं पे गलत होगी। R to S represents a substitution effect? नहीं, R से S substitution effect नहीं। T to U represents a substitution effect? Yes. T से Q normal good है, T से S normal good है, ठीक है, देख लेते हैं DQ में। T to U represents a substitution effect? Yes. U to P represents an income effect? Yes. U से S, U से R, U से P इनकम इफेक्ट है, और किसका इनकम इफेक्ट है, U से P ऑफ अ गिवन गुड। क्या बात कर दी है तुमने तो वही पूछ लिया, वो क्या है, हीर रांझा क्या था कि लड़की है लड़का है, कुछ ऐसा था स्टूपिड सा, क्या बात कर दी है तुमने सारी चीजों पे, ये देखो क्या कर रहे हो, ये हो गया, प्राइस गिर गई, बजट लाइन आगे चलेगी, अगला स्टेप क्या है, ये क्या है, ये टी था, और ये क्या है, ये क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब यहां से अगर मैं ये देखो आगे चला गया एस पे, तो ये क्या हुआ, इनकम इफेक्ट, और किसका इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड का, अगर दरमियान में चला गया जो कि आर उसने लेबल किया, ये क्या है, इंफीरियर, और पीछे अगर चला गया पी, क्या हो गया, हाँ जी, द डायग्राम शोज द कंज्यूमर इन इनिशियल बजट लाइन जी एच विद सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है, द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एक्स, ठीक हो गया, द इन्फ्लेशन रेट इज राइजिंग फास्टर देन मनी इनकम, इनकम बढ़ रही है, तो पहले पहले बताएं कि क्या हुआ, हाँ रियल इनकम एक तरह से कम होगी तो अंदर आएगा, बात ये है, लेकिन पहले जरा आसान लफ्जों में समझ ले, इनकम बढ़ी, बजट लाइन कहां जाएगी, पैरेलल बाहर, ठीक हो गया, फिर क्या हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन रेट दैट मींस दोनों की प्राइसेस बढ़ी और ज्यादा से बढ़ी, अल्टीमेटली हम कहां अंदर आएंगे, कहां आएंगे, अंदर आएंगे, नया इक्विलिब्रियम कौन सा है, तो ए और बी तो हो नहीं सकता, सी पीछे है, लेकिन सी इक्विलिब्रियम नहीं है भाई, इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां टेंजेंट एक ही इक्विलिब्रियम है पीछे की तरफ, वो है डी, तो वी गेट दिस, बगैर देखे क्वेश्चन बता दें ये कौन सा गुड है, ये इनिशियल यहां थे आर पे, ये क्या है आर टू एस क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और टी कहां बन रहा है, बिल्कुल बीच में बन रहा है, कौन सा गुड है,
अगर ये आगे होता क्या होता, पीछे होता तो क्या होता? हाँ जी, क्या हो रहा है? एफ से जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बगैर देखे बता दें, एफ टू जी क्या है? किसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। बजट लाइन बाहर जा रही है ना, x1 से x2 पे जा रही है, और ये यहाँ पे ये लाइन बनती है ना, इमेजिनरी बजट लाइन, जो कि उसने बना के दिखाई नहीं है। आई बात समझ में? तो एफ टू जी क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसका? फॉर अ फॉल इन प्राइस। आसान है मुश्किल? गिवन गुड कौन सा है? डी क्या है? नॉर्मल, दरमियान में सी इंफीरियर, और बी बिल्कुल उसके ऊपर परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बात है, क्या बात! इतनी सी बात थी और आप लोग टेंशन ले रहे थे। वो मुझे पता है, इसकी आप ले लें तो अच्छा टेंशन। कौन सा वाला? ये वाला, दिस वन। अब आप देखें, खुद देखें इसको। अब आपने अगले वाले समझ आए हैं? तो बस फिर टी इनिशियल था, टी से यू क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टी से यू क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर एस पे चले जाएं कौन सा गुड है? आर पे चले जाएं कौन सा गुड है? अब वो पूछ क्या रहा है? अब उसने डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि टी से क्यू परफेक्ट इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिमांड को प्राइस चेंज गिर रही है, लेकिन डिमांड को कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस ये थी, डिमांड ये थी, प्राइस गिर गई, डिमांड अभी भी है। आई बात समझ में? टी से आर रिप्रेजेंट्स एन इनकम इफेक्ट। टी से आर रिप्रेजेंट्स एन इनकम इफेक्ट नहीं। टी से यू क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यू से एस इनकम इफेक्ट है, यू से आर इनकम इफेक्ट है, यू से पी इनकम इफेक्ट। टी से यू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, टी से क्यू नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड हो। टी से एस है प्राइस इफेक्ट पॉइंट, है ना। यू से पी इनकम इफेक्ट है, यू से पी, यस। और किसका इनकम इफेक्ट है? गिफिन गुड का। आसान है मुश्किल है? इससे आसान देखा है कुछ? कप ऑफ केक। एस की इकोनॉमिक्स आसान थी। गुड न्यूज दे दें फिर आपको। गुड न्यूज क्या है? A2 के माइक्रो का कंटेंट मुश्किल है। 20 नंबर is 100 times more easier to attempt as compared to the 8 marker and 12 marker in our AS. सबसे पहला फायदा, कोई टाइम बार्ड नहीं है, टाइम खुला है, 40 मिनट है और आराम से होता है। नंबर 2, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत आसान है। ये सब कैसे होता है, किस तरह होता है, क्यों होता है, ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो कि है नेक्स्ट वीडियो में।